ही नोज मी, वह जानता है मुझको। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दिस इज अ एक्टिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ही इज अ सब्जेक्ट, नोज इज अ मेन वर्ब, मी इज अ ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये देखा जाता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वाक्य जो है ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये। तो मी से शुरू करते हैं हम पीछे से। जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं ना बेटा, तो पैसिव वॉइस में पीछे से लिया जाता है, सबसे आखिरी वाला। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लेंगे। मी, जैसे हमने आपको बताया था कि आई क्या में चेंज हो जाता है, मी में, और मी क्या में चेंज हो जाता है, आई में। आई मी में बदल जाता है और मी आई में बदल जाता है। तो ये हो गया आई, मी का क्या हो गया आई। और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। कभी भी ऐसा आपने देखा है, ऐसा कभी देखा नहीं होगा आई इज, आई आर, ये नहीं आता है। आई के साथ हमेशा फिक्स है एम। आई एम, आई एम। नो, नो ये नहीं होता है बेटा जानना। आई नो, मैं जानता हूँ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है इसका नो का न्यू। नो न्यू, आई न्यू, मैंने जाना। आई नो, मैं जानता हूँ, आई न्यू, मैंने जाना। और थर्ड फॉर्म होता है इसका आई नोन, मैं जान चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, है ना। चलो, आई हैव नोन, आई हैव नोन। तो आई एम, तो थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आता है हमेशा, पैसिव वॉइस में। हमेशा दिमाग में रख लो कि पैसिव वॉइस मतलब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई एम नॉन, आई एम नॉन, आई एम नॉन, फिर बाई लगाना है। बाई लगा के ही का क्या हो जाएगा, ही का ही, ही का ही हो जाता है। आई एम नॉन बाय हिम, बस ये दिमाग में अपने को रखना है। चलो, अब वो देता है आपको कि टू फाइंड, देखो दूसरा सेकेंड सेंटेंस है, टू फाइंड, टू फाइंड error, to find error in others easy, in others easy, easy to find। अब टू फाइंड error, error यानी दूसरों में गलतियां ढूंढना। देखो भैया, दूसरों, अदर्स यानी दूसरों में, error यानी गलतियां, त्रुटियां, गलतियां, फाइंड यानी ढूंढना। इज इजी, इज इजी यार, सॉरी ये खा गया मैं, यहाँ पे इज आएगा, इज इजी, ये आपसे हुआ। दूसरों में गलतियां, कमियां, गलतियां या कमियां ढूंढना है सरल। दूसरों में गलतियां निकालना सरल है। आप किसी में भी गलती निकाल सकते हो, किसी को भी दोष दे सकते हो, किसी को भी दोष दे दो, सरल है। मगर खुद को दोषी ठहराना, खुद को दोषी ठहराना, खुद को में गलती निकालना कठिन कार्य है। और ये कार्य बहादुर लोग करते हैं जो खुद में गलती निकालते हैं कि यार मैं फेल कैसे हो गया, अरे यार मैं मेरी वजह से फेल हुआ, मैं अमीर क्यों नहीं बन पाया, अरे मैं यार आलसी था इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाया, मैं आलसी था इसलिए अमीर नहीं बन पाया, है ना। तो यहाँ पे इस वाक्य का यही उद्देश्य है। ये वाक्य एक बहुत बड़ा मैसेज देता है
कि दूसरों में गलतियां निकालना बहुत सरल है, खुद में गलतियां निकालना बहादुरी का कार्य होता है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसके लिए चाहिए बहादुरी, जिगरा चाहिए, जिगरा, हिम्मत चाहिए। चलो अब इसमें यूजिंग इट, किसका प्रयोग करना है आपको? इट का प्रयोग करना है। इस वाक्य में आपको इट लगाना है, इट का प्रयोग करना है। तो बहुत सरल वाक्य है और बहुत अच्छा वाक्य है। ये यहाँ से इसके आगे ईट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये वाक्य देखो 9 बज गए क्या? 9 बजे बजती ना हो, अभी 9 नहीं बजे यार, अभी बजेंगे लेकिन ईट, ये लिख दिया, ईट लिख दिया ना। फिर यहाँ से लिख इज इजी, है ना, इट इज इजी, इट इज इजी। फिर बचा हुआ यहाँ से पूरा वाक्य टिप लो, ये बचा हुआ वाक्य पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा टिप लो, क्योंकि ये तो लिख चुके हैं, यहाँ तक का वाक्य रह गया था ना। तो यहाँ तक का वाक्य अब वो भी लिख लो, टू फाइंड एरर इन others, it is easy to find error in others। यह है सरल कार्य ढूंढना गलतियां दूसरों में गलतियां ढूंढना एक सरल कार्य है, बहुत सरल कार्य है, जो कि हर कोई कर सकता है और करता भी है। चलो अब भैया आपको अगला सेंटेंस दिया गया है, इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। देखिए अब देखो बेटा, हम नया सेंटेंस लेते हैं आपके लिए, और ये सेंटेंस है आपका आई डू एक्सरसाइज, I do exercise regularly। रेगुलरली I do exercise रेगुलरली। मैं करता हूँ अभ्यास नियमित, मैं करता हूँ अभ्यास नियमित, मैं नियमित अभ्यास करता हूँ, है ना। अब इसमें हमें मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा मेक बनाओ एन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, है ना, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाकर देना है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बनाना है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, देखिएगा आई, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा आई। अब डू क्या होता है? देखो फर्स्ट फॉर्म होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डॉन। डू डिड डन, डू डिड डन, डन इन्हें हो चुका, करना किया कर चुका, डू डिड डन। अब भैया डू है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू की, डू में डू आती है, डिड में डिड आती है और डन में भी डिड आती है।
ये यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है, अभी तो ये मेन वर्ब के रूप में है, मगर अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है कि सहायक क्रिया को आगे लिखा जाता है। तो सहायक क्रिया यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी सहायक क्रिया क्या है, इसकी सहायक क्रिया ये खुद ही है, तो डू आगे आ गया है। इसमें सहायक क्रिया हमने ढूंढ ली कि भाई सहायक क्रिया क्या है, बोले डू है। फिर क्या बच गया, आई। अब यहाँ पे डू वापिस आ गया क्योंकि ये तो मेन वर्ब है। देखो हमने बाहर किसको लिखा था, इसको लिखा था, इसको थोड़ी लिखा था, इसकी सहायक क्रिया को लिखा, इसकी सहायक क्रिया को हमने बाहर लिख दिया। ये तो ऐसा कैसा पूरा टिप लो, डू लगा के, डू, आई डू, एक्सर। ये अधिकांश बच्चे गलत कर देते हैं क्या, क्योंकि ये कंफ्यूज होते हैं, वो बोले डू डू यार ये क्या सिस्टम है, ये बहुत गहरी बात है। और यहाँ वो, और देखो इंट्रोगेटिव वाक्य है, वाक्य कौन सा आपका, इंट्रोगेटिव, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसका मतलब क्या हुआ, मैं करता हूँ एक्सरसाइज नियमित, मैं नियमित अभ्यास करता हूँ। क्या मैं नियमित अभ्यास करता हूँ, क्या मैं नियमित अभ्यास करता हूँ, यस यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, यस यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, ओके। चलो अब नेक्स्ट वाक्य हम लेते हैं। देखिएगा भाई साहब, अब हम आपके लिए अगला वाक्य लेके आए हैं, और वो है आपका, देखिए सेंटेंस ए में लिखा हुआ है, माय सिस्टर इज वेरी, my sister is very इंटेलिजेंट। देखो मेरी बहन है बहुत बुद्धिमान, मेरी बहन बहुत बुद्धिमान है, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। बी हो जाएगा आपका, शी कैन solve any problem, वह सकती है, हल कर सकती है, एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को वह बड़ी आसानी से हल कर सकती है। शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वह सकती है हल कर एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये वाक्य है। अभी इसमें कंबाइन द पेयर क्या करना है, देखो इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो है कंबाइन द पेयर of sentences, combine the pair of sentences using so that, combine the pair of sentences using so that का हमें प्रयोग करना है। इसमें हमें मतलब इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करना है, इन दोनों वाक्यों को मिलाना है सो डेट के प्रयोग से। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये वेरी हट जाएगा और वेरी की जगह इस सो को बिठा देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर होगा माय सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट। और ये फुल स्टॉप है ना, इस फुल स्टॉप को भी, इसको भी हम हटा देंगे और इस फुल स्टॉप की जगह
ये लगेगा डेट। फिर ये पूरी नकल कर लेंगे। शी कैन solve any प्रॉब्लम। और इस तरीके से ये वाक्य भी हमने आपको सो डेट का प्रयोग वाला भी बना के बताया कि कैसे बनता है, क्या इसका नियम है। हो गया। चलो अगला वाक्य देखिएगा अब आप। ये दिया है आपको वी आर, वी आर लिविंग इन दिस सिटी since 2005. Since 2005 we are living in this city since 2005. अब इसमें क्या है बेटा, ये कहता है करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। ये कहता है करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। फिर से लिखो, वाक्य को सही करो। ये अशुद्ध है, ये जो मैंने वाक्य लिखा ना, ये अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध कीजिए और फिर से लिखिए। जैसे हिंदी में हमारे आते हैं ना शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ऐसे इंग्लिश में भी दे दिया उसने एक वाक्य और एक नंबर। इसको शुद्ध करो और एक नंबर ले जाओ। सारी बच गया। हाँ ये बच गया यार, बिल्कुल 9 बजे बजता है। देखो भैया, यहाँ पर ये सिंस का प्रयोग हो रहा है, इससे हमने पकड़ लिया। किससे पकड़ा? सिंस। सिंस का प्रयोग जब भी होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें ही प्रयोग किया जाता है सिंस और फार का प्रयोग। सिंस और फार का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस का प्रयोग होता है यस। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये गलत है। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैज प्लस बीन लग जाता है। या तो हैव बीन, या तो क्या होगी, हैव बीन होना चाहिए या हैज बीन होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दे दी उसने? आर। ये इसमें गलती है बस। इसकी गलती, इसकी त्रुटि मैंने ये पकड़ ली कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत है। तो अब ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव आता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। और एक वचन राम हैज, श्याम हैज, सीता हैज, ही हैज, शी हैज, एक वचन के साथ आता है। यह गलती हमने पकड़ ली बस। फिर क्या है, सवाल हो गया हमारा। ये एक नंबर हमारे खाते में। वी, ये वी के साथ मैंने बताया हैव आता है और क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। फिर पूरी नकल कर लो, पूरी यहाँ से नकल कर लो। आर हटाना है, आर की जगह बस ये बिठाना है। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब गलत दे दी थी उसने, उसको हटाया और इसको बिठा दिया। बस हेल्पिंग वर्ब आर हटेगा और आर की जगह हैव बीन आ गया। बस इतनी सी मिस्टेक और त्रुटि थी इसमें। बाकी तो नकल ही करना है और नकल कर करके तो हमने रिकॉर्ड बना दिए हैं। अच्छा समझ गया भैया, हमारे स्कूल के बच्चे समझ जाते हैं फौरन। क्यों खुशी? चलिए बेटा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने लिखा ईश्वर को एक पत्र। लेंचो वाज अ पीजेंट। लेंचो था एक किसान। यूजिंग
सो यूजिंग हु यूज करना है किसको, हु का प्रयोग करना है। देखो बहुत सिंपल है बेटा, देखो कैसे करेंगे, उत्तर देखिएगा। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ये फुल स्टॉप है ना, इसको हटा दो, फुल स्टॉप को हटा के क्या लिख दो बेटा, हु जो कि था, ये देखो हु लिख दिया ना हु। अब देखो ये लेंचो दो बार नहीं लिखेंगे, ये लेंचो आ गया ना इस लाइन में, ये लेंचो हटा देंगे, ये वाला लेंचो हटा देंगे और ये पूरा वाक्य यहाँ लिख देंगे। हु वाज अ पीजेंट, हु वाज अ पीजेंट, समझ गए ना। हु लगा के ने पूरा वाक्य लिख दिया, बस वो लेंचो हटा दिया। हु लगा के नीचे वाला वाक्य पूरा लिख दिया, बस उसमें लेंचो हटा दिया, क्योंकि लेंचो पहले आ चुका है। बार बार लेंचो नहीं लिखा जाता है ना, रिपीट नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आपको डू एज डायरेक्टेड था जो मेरे द्वारा कराया गया, आ गया ना समझ में। चलो।